संसद के मानसून सत्र में बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन आज और तेज हो गया। विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर संसद परिसर में नारेबाजी की और मतदाता सूची में कथित अनियमितों की जांच की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल थीं, जिन्हें अन्य सांसदों के साथ तख्तियां थामे देखा गया। इन तख्तियों पर वोट चोरी और चुनाव आयोग की जवाबदेही जैसे नारे लिखे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा के साथ दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर 20 से 25 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा है, अगर ये सीटें भाजपा ना जीतती तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। इस बयान ने सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया है। राहुल गांधी ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ अपने आवास पर एक अहम बैठक भी की, जिसमें एसआईआर, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, लेकिन चुनाव आयोग इसकी जांच करने की बजाय उल्टा हल्फनामा मांग रहा है। हम बार बार डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन आयोग अपने ही डेटे को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सांसद संसद में शपथ लेता है तो उससे बड़ी शपथ क्या हो सकती है। प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर जानबूझकर गलती हुई है तो इसकी जांच होने चाहिए, ना कि हल्फनामे की औपचारिकता पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव आयोग मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहा है, जांच क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी और चुनाव आयोग के बयानों से साफ है कि भारी गड़बड़ी हो रही है। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एसआईआर पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण को पत्र लिखकर बिहार में एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि कोर्ट में लंबित मामलों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में हटाए गए मतदाता नामों की जानकारी देने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई और तब से विपक्ष लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण इसे पहले 12 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसी तरह राज्यसभा को भी 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसद ने न केवल संसद के अंदर बल्कि बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वे जल्द ही सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 11 अगस्त को विपक्ष एक बड़े आयोजन की योजना बना रहा है, जिसमें एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग एक पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने की खबर है, जिसका विपक्ष जोरदार विरोध कर रहा है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अगर मतदाता सूची में पारदर्शिता नहीं होगी तो भविष्य में होने वाले सभी चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर संसद में चर्चा नहीं होती तो विपक्ष सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले में और सियासी गर्मी बढ़ने की संभावना है। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और 11 अगस्त को प्रस्तावित विपक्षी आयोजन पर सभी की नजरें टिकी हैं।